दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये नया महीना स्टार्ट हो चुका है। इस न्यू मंथ में आप लोगों ने जो लास्ट मंथ का काम किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। इस लॉकडाउन के टाइम में भी आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आज आपकी टीम का बिजनेस हुआ है करीब करीब 3.25 करोड़ रुपए। 3.25 करोड़ बीवी, 3.25 करोड़ बीवी। बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। 3.25 करोड़ बीवी आपकी टीम ने किया है इस लॉकडाउन में। सोचिए बिजनेस कितनी तेजी में जाने वाला है। ये सब चीजें आप, इसका श्रेय सब आपको जाता है, आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की लीडरशिप इतनी शानदार है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन लोगों ने अपने टाइटल जंप किए हैं, सीनियर कंसल्टेंट से लेके जीवीडी तक के लोगों को सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। जितने लोग भी इंडिया में सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को, कि आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का लगन ने कमाल किया है और इस लॉकडाउन में सबके बीवी बढ़े हैं, सबके लेवल बढ़े हैं और बहुत सारे लोगों के चेक बहुत बढ़े हुए हैं। तो ये सब कारण क्या है? आपकी लीडरशिप का कारण है जिसकी वजह से हुआ है ये। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंपनी हमारी मोदी केयर। और मोदी केयर का मैनेजमेंट इतना शानदार मैनेजमेंट है जो पल पल हर समय खबर रखता है, कहां क्या चैलेंज आ रहा है उसका सोल्यूशन निकालता है। और आज उस मैनेजमेंट की बदौलत, उस कंपनी की बदौलत, वो समीर मोदी जी की बदौलत आज हम सब लोग विन विन सिचुएशन में हैं इस लॉकडाउन में। दोस्तों, अगर ये लॉकडाउन होता और ये बिजनेस ना होता तो हम लोग कहां होते? सोच के देखिए। और आज कितने सारे लोग के पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम सब लोग घर पे बैठ के लोगों को पूरे इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं और उनको सफल बना सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जाता है क्रेडिट आप सब लोगों की मेहनत के ऊपर और आपकी लगन के ऊपर। और आज आज जिस चीज को हम सीखने के लिए आए हैं, आज हमारे सबसे शानदार एएसएम, हमारे लीडर, हमारे मैनेजर, आज उन्होंने टाइम निकाला है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर, कि आज समय निकाल के कुछ ट्रेनिंग दीजिए और लीडरशिप के ऊपर। वाकई में लीडरशिप होनी कैसी चाहिए, कैसे हम एक लीडर बने और हमको लोग फॉलो करें। आज जितनी भी चीजें, जितने भी हम युद्ध लड़े हैं, जितने भी हमने विजय पाई है, भारत का इतिहास देख लीजिए या विजेताओं का इतिहास देख लीजिए, या जो लोग जिंदगी में सफल हुए हैं, उनका लीडरशिप, उनका डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट, उनका अपने काम के प्रति प्यार इतना शानदार रहा है जिससे उन्होंने इतिहास लिख दिया है। और ये दोस्तों, समय आ गया है आपको इस मंथ का नया इतिहास लिखने का, नए टाइटल, नए जोश और नए जुनून के साथ काम करने का, जिससे कि आप अपने साथ साथ अपनी टीम का भी विकास कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो अब हम समय ज्यादा न लेते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे सबसे चहेते, सबसे प्यारे, सबसे केयरिंग, सबसे डिवोटिव, जिसको जब भी कॉल करो तैयार रहते हैं, नॉलेजेबल, एक्सपर्ट लीडर और हमारे पूरे राजस्थान के मैनेजर। राजस्थानी नहीं, आज तो पूरे समीर मोदी जी भी उनको पर्सनली अच्छी तरीके से हर प्रोग्राम में उनके साथ रहते हैं। तो हमारी तरह से राजस्थान के तो समीर मोदी जी ही हैं, वो कोई और नहीं, हमारे अमित सर हैं। हम सब लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत चाहेंगे और अमित सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अमित सर आज हमें कुछ अपने ज्ञान से बताएं कैसे लीडरशिप अच्छी की जाए, कैसे रफ्तार लाया जाए बिजनेस में, कैसे रफ्तार के साथ काम किया जाए और इस महीने को अभी तक का सबसे शानदार महीना बनाया जाए। वेलकम अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी सर, पीछे से बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है सर, ये हाँ ओरिजिनल है तभी अच्छा लग रहा है सर। आप पीछे मुझे लगता है काफी सीयू वाले लगाते थे आपसे पहले ना। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा देता हूँ। मेरा नाम अमित है और मोबाइल सर हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। मेरा नाम अमित है और हम लोग आज बात करेंगे मोदी केयर के बारे में। और अगर हम देखें तो हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोदी केयर में सारे ऑफिस खुले हुए हैं, सभी वेयर हाउसेस खुले हुए हैं। और ये अब से नहीं, पिछले लगभग 1 महीने से हम लोगों ने सारे ऑफिस खोले हुए हैं, वेयर हाउसेस हमारे चल रहे हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये मोदी केयर की स्ट्रेंथ है। जहां बाकी कंपनियों ने अपना बिजनेस रोका हुआ था 2 महीने 3 महीने और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते थे और 2 महीने में वो क्लोजिंग नहीं कर पाए, लेकिन मोदी केयर हर महीने की क्लोजिंग बम्पर टू बम्पर कर रहा है। और लास्ट मंथ में मोदी केयर ने जो अपना मार्च का रिकॉर्ड था, वो मार्च का रिकॉर्ड, जबकि ऑलमोस्ट उस मंथ में बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस फुल वॉल्यूम पे किया था, उसको भी बीट किया मई में। यानी कि मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आप सब लोगों को
कि आप लोगों ने मोदी केयर के बिजनेस को एक नई हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दिया। और मोदी केयर इस साल बहुत सारे धमाके करने जा रहे हैं। आपके बिजनेस में बहुत सारी नई चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं कि किस तरह से अल्टीमेटली मिस्टर मोदी का मानना है, मिस्टर समीर मोदी हमेशा चाहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट, हमारे लीडर्स की जो जेब है वो भरी रहे, और उस जेब में पैसा कैसे डाला जाता है मोदी केयर को आता है। और मोदी केयर लगातार पिछले 5 सालों से, जब से हमने प्लान चेंज किया है, अगर आप 5 साल पहले बात करें तो हमारे यहाँ पे 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपए कमाने वाले लोग थे, लेकिन आज मोदी केयर में 80 लाख 90 लाख रुपए भी कमाने वाले लोग हैं। इवन जब मैं राजस्थान में था उस समय अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो चेक होता था वो 40,000 रुपए का होता था। आज राजस्थान में लगभग 10 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीना। और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इसका अंत नहीं है। आप देखेंगे एक लाइफ साइकिल में बहुत सारी, अगर आप देखेंगे ये जो बिजनेस है ये बड़ी पीसफुली चल रहा है, और जितना आप पीसफुली चलाएंगे, जितना स्ट्रेस लेके आपको बिजनेस करना होता है, बहुत सारी कंपनियों में बहुत होड़ मची हुई है नंबर 1 नंबर 2 आने की। मोदी केयर में ऐसा नहीं है। मोदी केयर में हमारा पहले दिन से मानना है कि हम अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो कंसल्टेंट हैं, उन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा उन लोगों की जेब में डाला जा सके। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो हर कंपनी की प्रायोरिटी अलग है। मोदी केयर की जो प्रायोरिटी है वो कभी पैसा कमाना नहीं रहा। मोदी केयर की प्रायोरिटी में कभी ये नहीं रहा कि हम रेट रेस में आगे बढ़ेंगे या हम इसको ये करेंगे उसको वो करेंगे। हमारा पहला ही मोटो है कि हम अपने लोगों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं, और मिस्टर मोदी चाहते हैं कि जो आर्थिक आजादी है वो कैसे लोगों के घर में लाई जा सके। और इसलिए हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों के घर में आर्थिक आजादी आएगी तो हम लोग उसमें काफी कामयाब होंगे और अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। अब बहुत सारे लोग मोदी केयर बिजनेस में आते हैं, लेकिन क्या सारे लोग सफल होते हैं और क्या सारे लोग सफल हो सकते हैं? ये किसी भी चीज में अगर आप आज तक आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं हो सकता। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जिनके हैबिट में सक्सेसफुल के लिए काम करना होता है। बहुत सारे लोग अपनी हैबिट नहीं बदलते, और जब हैबिट नहीं बदलते आदमी ऐसे ही बनता है जैसी उसकी आदतें होती है। अगर हमें मोदी केयर में कामयाब होना है तो हमें कुछ नहीं बदलना, हमें सिर्फ अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। और अगर आप आदतें बदलने में कामयाब हो गए तो मोदी केयर में आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये कई बार बदली नहीं जाती। जिन लोगों को मीठा खाने का शौक है ना, उनसे ये बोलो कि मीठा खाना कम कर दो, वो कम नहीं कर सकते। लेकिन जब डॉक्टर बोलता है कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, आपको बंद करना ही होगा, तब वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बंद कर सकते हैं। जिन लोगों को सुबह देर से उठने की आदत है और सुबह देर तक वो सोते रहते हैं, उन लोगों से बोलो सुबह 5 बजे उठना है, आपकी जिंदगी में एक नई आपको एक वहां पे दिशा मिलेगी। वो लोग सुबह उठना शुरू नहीं कर सकते। देखिए, हेल्दी रहने के लिए और वेल्दी रहने के लिए हमें आदत बदलनी पड़ेगी। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं और वेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी आदतों पे काम करना। और जिस दिन मोदी केयर की आदत आपको आ गई, जिस दिन लत मोदी केयर की लग गई, अविश्वास मानिए, कोई भी अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपके लिए छोटा हो सकता है। आप एक टाइम के बाद आप इतना पैसा आराम से महीने के कमा सकते हैं। तो मेन चीज यही है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें थोड़ी सी अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। जो सामान हम अभी बाहर दुकान से लेके आते हैं, वो सामान अगर मोदी केयर से लाने लगे और यही चीज हम लोगों की आदतें बदलने में काम करें, तो आप मोदी केयर में बहुत जल्दी लखपति हो सकते हैं। मोदी केयर में कोई काम नहीं है ऐसा। मोदी केयर में कोई आपको फावला नहीं उठाना, मोदी केयर में आपको कोई वजन नहीं ढोना। मोदी केयर में जो काम करना है वो लोगों की आदतें बदलने का काम आपको करना। धीरे धीरे लोगों की आदत बदलती है। एक दिन में किसी की कोई आदत नहीं बदलती। आदत बदलने के लिए लगभग 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगता है। वो आदतें क्यों बदलता है? आदतें वो तब बदलेगा जब उसका फोकस क्लियर होगा, उसका वाई क्लियर होगा। तो आदत बदलवाने के लिए हमें क्या करना है? आदत बदलवाने के लिए हमें उसकी वाई क्लियर करना, क्यों आदत बदलनी है और इस आदत को बदलने से क्या हो सकता है। तो जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं, किसी को भी देख लो, वो लोग एक तो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो कभी भी इगोइस्टिक नहीं होते। अगर आपने एक जंगल की स्टोरी सुनी होगी, जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन हर प्राणी की उम्र ज्यादा है और कम होती है। जो जितने सॉफ्ट नेचर के होते हैं उनकी उम्र उतनी ज्यादा होती है।
और जो जितने एग्रेसिव होते हैं उनकी उम्र उतनी ही कम होती है। अगर आप देखोगे शेर बहुत एग्रेसिव जानवर है, लेकिन उसकी उम्र देखोगे उसकी उम्र बहुत कम है। आप देखोगे कछुआ, टर्टल्स, इसकी जो उम्र है वो 200 साल जिंदा रह सकता है। 200 साल टर्टल्स यानी कछुए 200 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा वो स्ट्रेस में नहीं रहते, वो फ्री घूमते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल होता है। आज की डेट में अगर हमें कुछ कोई बोल दे तो हमारा पेशेंस लेवल चला जाता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं। और कंपटीशन में जब आप लोग आते हो तो कई बार अच्छी चीज करने के बजाय खराब चीजें होने लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा, अगर आप दो कार में आप रेस लगा रहे हैं और उसके चक्कर में स्पीड लगाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, आपका इंजन में खराबी आ सकती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है या आपकी कार को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारा जो चैलेंज है वो हमारा अपने आप से है। हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपकी मंजिलों को पा सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो इस कंपनी के मालिक है वो समीर मोदी जी है। उन्होंने कभी पैसे की चाह नहीं रखी क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कैसे पैसे को ट्रांसफर कर सके। वो अकेले अरबपति नहीं बनना चाहते, वो अकेले, या अगर आप बात करें तो बहुत 1000 करोड़ का बिजनेस वो अकेले नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो बिजनेस हो वो आप लोगों की हेल्प से। तो मोदी केयर में बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों का आना। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या सारे कामयाब होते हैं? अगर आपने एक किसान को देखा होगा, वो जो किसान होता है, वो किसान जब अनाज फेंकता है और जब वो गेहूं की फसल तैयार कर रहा होता है तो क्या हर अनाज से दाना निकल, हर दाने से क्या एक पौधा बनता है? नहीं। उसमें से कुछ पौधे किसी दूसरी कंपनी के पास में चले जाते हैं, दूसरे खेत में चले जाते हैं, कुछ दानों को पंख से निकल लेते हैं और कुछ दानों के ऊपर दाने में से कुछ निकलता ही नहीं, पौधे ही नहीं निकलते। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं एक किसान अगर एक मुट्ठी अनाज बिखेरता है तो उसमें से पूरी मुट्ठी में जितने अनाज थे वो सारे कभी नहीं उगते, उसमें से 50% 60% ही लोग उगते हैं। और वो ऐसी हमारे बिजनेस में, ऐसी हमारे बिजनेस में जब आप 100 लोगों को लेके आते तो 100 के 100 लोग आपके बिजनेस को नहीं करते। कुछ अपनी मेंटेलिटी की वजह से नहीं करते, कुछ कंपटीशन की वजह से नहीं करते, कुछ लोगों की सोच पॉजिटिव नहीं होती उस वजह से नहीं करते। लेकिन उसमें से 50-60 लोग आपके साथ में एग्री होते हैं और उसमें से कुछ इतना बड़ा काम करते हैं कि वो आपको दूसरा जो नहीं जमे उसका भी आपको एवरेज निकाल के देते। तो बिजनेस में अगर आप देखेंगे, बिजनेस में हमेशा यही होता है कि हमें नंबर पे काम करना होता है। और हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है, वो बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। जितने लोगों के घरों में जाएंगे, जितने परिवार हमारे साथ में जुड़ेंगे, उतनी आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। और जितनी सक्सेस बढ़ेगी उससे का फायदा आपको आपके चेक में मिलेगा। यानी कि जितनी सक्सेस आज मोदी केयर से अगर हम देखें तो मोदी केयर में लगभग पिछले महीने हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है न्यू ज्वाइनिंग का। और ये न्यू ज्वाइनिंग पे क्यों ब्रेक हुआ है? क्योंकि हमारा फोकस नई ज्वाइनिंग से। किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को अगर बढ़ने के लिए हम देखें तो उसको एक चीज चाहिए और वो चाहिए न्यू ज्वाइनिंग। हमेशा जब तक आपके पास में नया खून, नई ज्वाइनिंग आती रहेगी, आपका बिजनेस बढ़ता है। जिस दिन आपके पास में ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाएगी, जिस दिन आपके पास में नया ब्लड आना बंद हो जाएगा, आप जिस दिन लॉटरी का टिकट खरीदना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। ये जो बिजनेस है ये प्रोस्पेक्टिंग का बिजनेस है और प्रोस्पेक्टिव में ही अगर आप देखें आपको पोटेंशियल नजर आता है। तो जब तक आप लॉटरी, यानी कि लॉटरी का मतलब है जब जब नए लोग लाते रहेंगे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं जिसमें से आपको मालूम नहीं कि आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप क्या कर सकते हैं। मैं अभी भी देख रहा हूं कुछ लोग हमारे बिजनेस में आज 18 साल के हो रहे हैं और वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मोदी केयर बिजनेस 18 साल पुराना नहीं है। मोदी केयर बिजनेस है लगभग अगर देखें 25 साल। इस बार हम सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं तो 25वां साल आप मान के देखिए। 25 साल पहले जब हमने मोदी केयर की शुरुआत की थी उस समय हमें मालूम ही नहीं था कि कौन कौन व्यक्ति हमारे बिजनेस में ज्वाइन करेगा। और जो व्यक्ति 7 साल के बाद जन्म ले रहा है वो आज 18 साल का हो रहा है और आज वो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है।
ये देखिए कितना बड़ा आपके लिए सोच है कि जो व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है आज, वो आज के 18 साल के बाद में आपके बिजनेस में आएगा और वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो ये पोटेंशियल देखिए, इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा है। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसका पोटेंशियल चेक करता है व्यक्ति। देखिए जो विजनरी लोग होते हैं, वो विजनरी लोग 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं सोचते। विजनरी लोग हमेशा सोचते हैं 40 साल का, 50 साल का, और वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी आने वाली चीज की, आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है या आने वाला जो टाइम है उसके ऊपर वो सारा का सारा सब कुछ लगा देते। आज आप देखेंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कुछ नहीं है, व्हाट्सएप में एक फैक्ट्री नहीं है, एक चीज नहीं बनाते और बहुत ज्यादा लोग भी नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यूएशन किया गया। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारा प्लांट है जिसके पास में, लेकिन उस प्लांट में अगर आप देखें हीरो होंडा या हीरो की बात करें या होंडा की बात करें, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी बड़ी बनाते हैं और कितना लगभग 50-60 हजार रुपए का एक व्हीकल जाता है। लेकिन व्हाट्सएप हमें फ्री में मिलता है और व्हाट्सएप हम डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन हीरो और होंडा की दोनों की वैल्यूएशन मिलाए तो उससे ज्यादा है। आज बहुत बड़े बड़े घराने सब जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है नेटवर्क इंडस्ट्री का टाइम है, डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है, और हर मैन्युफैक्चरर आज धीरे धीरे अपने डायरेक्ट सेलिंग में आता जा रहा है क्योंकि उनको पोटेंशियल नजर आ रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमें इस बिजनेस में फर्स्ट पे आना है। फर्स्ट पे कैसे आ सकते हैं? देखो आपको फायदा तब होता है जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी का शुरू में फायदा ले। जब शुरू में अगर आपने देखा होगा, जब शुरू में स्लिम टीवी आए थे बहुत महंगे थे, जब शुरू में छोटे छोटे स्क्रीन का 2-2 इंच की स्क्रीन का जो मोबाइल आए थे वो 20-20 हजार, 40-40, 50-50 हजार के फोन बिकते थे। आज वही फोन 2,000 रुपए का बिके। फायदा किसको हुआ? जिन्होंने शुरू में लॉन्च किए। पहले अगर आप देखेंगे इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे, तो पहले पहले टेलीकॉम कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। आज आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत पैसा कमा रही। तो अगर आपको कहीं पे भी पैसा कमाना है तो आपको पहले आना पड़ेगा, क्योंकि जब बाद में आते हैं तो पैसा वही रहता है लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अगर आप देखोगे शुरू शुरू में जब एसटीडी लगती थी और पीसीओ होता था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने सर्विस सेंटर खोल के पैसा कमाया, बहुत सारे लोग लाइन में लग के वहां पर लेते थे। आज से अगर आप पहले देखेंगे, जब गैस आई थी, गैस के लिए इंडियन गैस को या एचपी गैस को या भारत पेट्रोलियम गैस के लिए, गैस के सिलेंडर के लिए बहुत सारे लोगों का 5-5 साल 6-6 साल के बाद में नंबर आता था। और आज आप देखिए, आप जाइए 1 घंटे के अंदर आप कनेक्शन लेके गैस ले सकते हैं। तो किसी भी चीज में आप जब देर करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। अगर आपको उस बिजनेस में आपको पोटेंशियल नजर आता है, आपको उस बिजनेस में प्रोस्पेक्ट नजर आता है, तो आपको वो पहले, जहां पर बाकी लोग बाद में आए, आपको सबसे पहले वो खड़ा होना है। और जब आप सबसे पहले खड़े होते हैं तो बिजनेस में सबसे आगे रहते हैं, और आगे रहने का फायदा ये है क्योंकि आप लोगों को लीड करते हैं। जो लीड करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो आपको देखना है कि आप फॉलोअर है या लीडर है। हमारा बिजनेस जो चलता है वो लीडर से चलता है। अगर आप देखेंगे हमारे बिजनेस में जो आज पैसे कमा रहे हैं, वो वही लोग पैसे कमा रहे हैं जो किसी ना किसी टीम को लीड कर। और अगर आपको भी पैसा कमाना है तो आपको लीड करना शुरू करना पड़ेगा। जितना आप लीड करेंगे, जितनी बड़ी टीम को लीड करेंगे, उतना बड़ा पैसा आप लोगों के पास में आने वाला है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम टीम बड़ी बनाए, और टीम बड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को शेयर करना पड़ेगा। तो आज हम इसके ऊपर एक पीपीटी की बात करेंगे, रफ्तार की बात करेंगे, क्योंकि रफ्तार ही एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट ला सकती है। और ये रफ्तार हमारी किसी से नहीं है, ये रफ्तार हमारी खुद से। तो आज हम रफ्तार के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लगभग 30 से 40 मिनट बात करेंगे, लेकिन ये 30 से 40 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ये जिंदगी तब बदल सकते हैं जब आपको विश्वास हो। अगर मैं आज आपको कहूं कि भगवान पे विश्वास कर लो, भगवान चीज है, और आपको विश्वास नहीं है, आपको मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं आएगा। मैं कहूं कि आज शैतान पे विश्वास कर लो, और शैतान पे आपको विश्वास नहीं है, तो आप शैतान पे विश्वास नहीं कर सकते।
किसी भी चीज को करने से पहले उसके अंदर आपका 100% बिलीफ आना चाहिए। आज हम बहुत सारे लोग कहते तो है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर बहुत कम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते। ये चीज पता तो सबको है, लेकिन विश्वास किसी का नहीं। और विश्वास तब आता है जब हम किसी उम्र में खुद माँ बाप बनते हैं, और अब उस समय हमें रियलाइज होता है कि वो चीज अगर हम कर लेते तो हमारे बच्चों में भी वही संस्कार आते हैं। तो जब तक बिलीफ हमें नहीं है तब तक हम लोगों को बिलीफ नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों को मोदी केयर में ये तो लगता है पैसा आ सकता है, पर उनको विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास नहीं होता तो ये विश्वास ट्रांसफर नहीं कर सकते वो अपनी डाउनलाइन में, और उनकी डाउनलाइन काम नहीं करती क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो की है, विश्वास फ्लो नहीं की। इस बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको जो बिलीफ है, जो फेथ है, वो बढ़ाना पड़ेगा, और फेथ के ऊपर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अगर मैं आज किसी भगवान को मानता हूं, या मैं अगर बालाजी, जो हमारे सालेसर बालाजी है, उनको मानता हूं, या मैं महादेव को मानता हूं, या मैं सूर्यदेव नारायण भगवान को मानता हूं, तो मुझे उनके ऊपर फेथ होना चाहिए, और वो फेथ किसी व्यक्ति के कहने ना कहने से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जब तक आपका बिलीफ, आपका फेथ आपके साथ में है, कोई आपको हरा नहीं सकता। हरा तब आपको पाते हैं जब आपका फेथ और जो बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो 100% नहीं रहता। आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अलग अलग अपॉर्चुनिटी बताते हैं, वो तभी हट सकते हैं जब उनका फेथ, उनका बिलीफ, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट उस चीज के ऊपर हट जाए। तो आपको, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको बिलीफ पे, आपको फेथ पे, आपको ट्रस्ट पे, आपको कॉन्फिडेंस पे, आपको सच होना है। सच होना है यानी कि हर चीज से आपको आगे बढ़ना है, और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मोदी केयर में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। और अगर आप देखेंगे, आप किसी भी नजरिए को नेचर के हिसाब से देखना शुरू कीजिए। नेचर क्या है? नेचर जहां पे भी कुछ चीजें गड़बड़ होती है, अपने आप ऑटो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे, इस ह्यूमन बॉडी में सब कुछ ऑटो करेक्ट है। अगर कुछ भी खराब हो जाए, अपने आप वो उसको सही करने की कोशिश करता है। इसी तरह से अगर आप नेचर से सीखने लगेंगे, नेचर कैसे अपने आप को बदलता है और नए रूप, रंग में, ढंग में ढल जाता है, और वो कैसे उस बदलाव को सहन करके खड़ा रहता है, और हमसे ज्यादा ये नेचर हमसे ज्यादा चल रहा है। आप देखेंगे, नेचर तब भी था जब हमारे फादर थे, या हमारे फोर फादर थे, या हमारे ग्रैंड फादर थे, उससे पहले से नेचर हमारे साथ में चल रहा है। नेचर कभी गायब नहीं हुआ। क्या हुआ? हम लोग गायब होते, क्योंकि हमें अपना एम ही नहीं पता। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हर आदमी के आने का एक मकसद, एक नई नई सृष्टि को निर्माण देना, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, एक एम होता है, एक गोल होता है, एक डायरेक्शन होता है। बहुत सारे लोग अपने अर्थ को, अपनी लाइफ के मीनिंग को समझ ही नहीं पाते, और जब वो समझ पाते हैं तब उनके पास में टाइम नहीं मिलता। आज अगर मैं आज आपको बताऊं कि आपको जो आपकी लाइफ है वो आपकी फैमिली को हैप्पीनेस देने के लिए, और हैप्पीनेस कहां से आएगी? हैप्पीनेस सिर्फ पैसे से नहीं आएगी। पैसा एक पार्ट तो है, लेकिन क्या आज आप 10,000 20,000 रुपए कमाने के लिए क्या अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो? नहीं दे पाते। क्या दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। आज अगर आप कुछ ऐसा करो जो 4 साल 5 साल काम करना पड़े, और 4 साल 5 साल के बाद में वो लगातार 50 साल आपके ऊपर काम करे, तो आप ऐसा कुछ बिल्ड कीजिए। पहले बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे, इस इंडिया में या इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताने के लिए तैयार। आज मुफ्त में सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उस सलाह में सिर्फ हमें क्या देखना है? उस सलाह में हमें देखना है कि क्या हमारे काम का है। ये जो छांटना है, ये चूज करना है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। ये उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है। ये जो आपको लाइफ बदलनी है। देखिए, अगर आप कांटा, आप देखेंगे गुलाब का फूल कांटे के साथ आता है, लेकिन क्या आपको कांटा चाहिए या गुलाब का फूल चाहिए? वो आपको वहां पे चुनना है। जब आप देखेंगे, जो कमल का फूल होता है ना, वो कमल का फूल दलदल में या मिट्टी में, वो या कीचड़ के अंदर वो उगता है, लेकिन उसकी भी एक वैल्यू होती है। आप बड़े परिवार से है, आप छोटे परिवार से है, आप कितने चैलेंजेस में से निकल रहे हैं, कितने चैलेंजेस से जा रहे हैं, ये चैलेंजेस ही है जो आपकी वैल्यू बनाएंगे।
और जब आप अपने वैल्यू पे काम करेंगे तो आप मोदी केयर बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो चैलेंज से नहीं हारता ना, वो उस बंदे को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। और उस दुनिया में अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति का अचीवमेंट बोलता है। यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हम सब बोलने के लिए तैयार है, आपकी डाउनलाइन आपको बोलने के लिए तैयार है, आपकी अपलाइन आपके लिए बोलने के लिए तैयार है। देखिए, भगवान को भगवान अपने आप नहीं बनाते, भगवान को भगवान कौन बनाता है? पुजारी बनाता है। और आपको भगवान बनाने के लिए हम तैयार है, मोदी केयर में चैंपियन बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आपको कुछ तो लोगों की जिंदगी बदलनी पड़ेगी। अगर मैं आज किसी मंदिर में जाता हूँ और मेरी एक मुराद पूरी हो जाए, मेरी एक उम्मीद या एक मेरी जो विश है वो पूरी हो जाए, मैं 4 लोगों को बताऊंगा कि भैया उस मंदिर में जाने से आपकी मुरादें पूरी हो सकती। तो धीरे धीरे वो अपने आप उसमें काम करने लगेगा और अपने आप वहां पर बिजनेस, अपने आप मंदिर में आस्था लोगों की बढ़ जाएगी और लोग भगवान मानने लगेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी कहीं ना कहीं लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। जब लोग कामयाब होंगे तो लोग पूछेंगे भैया कैसे कामयाब हो रहा है, तो वो बंदा बोलेगा भैया मैंने इनको गुरु बनाया है, जगत जी को या मनीष त्रिपाठी जी को या जैन साहब को या कपिल वर्मा जी को या वीरेंद्र परमार जी को, और ऐसे ऐसे नए नए लोग आपकी टीम में जुड़ते जाएंगे। तो जितने लोग जुड़ेंगे उतना बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा और ऐसे ही आप देखेंगे आपके बिजनेस में और तेजी से काम होना शुरू हो जाए। तो ये एक ऐसी चीजें है जहां पर आपको कुछ ना कुछ फेथ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी और लोगों के साथ में आपको आना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो हमारा पीपीटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपसे शुरू होता है, ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन से शुरू नहीं होता, ये बिजनेस आपकी अपलाइन से शुरू नहीं होता। ये जो बिजनेस शुरू होता है, ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप पर खत्म होता है। तो आपको, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के साथ में काम करना है। तो आप इस बिजनेस में सर एनोटेशन ऑफ अपनी तरफ से आप कर दीजिएगा वहां से। सर ये आपकी वो मांग रहा है, पहले आपने मुझे होस्ट बना रखा है। नहीं, होस्ट नहीं बनाया है मैंने आपको। शेयरिंग का ऑप्शन है ना, शेयर कर सकते हैं आप। वही शेयरिंग के लिए कुछ और मांग रहा है सर ये ना। कि मैं एक मिनट सर, मुझे ईमेल आईडी खोलनी पड़ेगी। मैं होस्ट बना रहा हूँ, देखिए होस्ट बन के हो जाएगा क्या आपका? देखिए आप होस्ट है सर अब। अच्छा एक मिनट सर। एक मिनट सर। आप शेयर करके एनोटेशन ऑफ करके सर फिर मेरे को होस्ट बना सकते हैं। सर आ नहीं रहा है इसमें ना, ये कुछ और ही मांग रहा है। क्या आप होस्ट हैं अभी? हाँ हो गया, शेयर हो गया। मैं आपको इसमें वापस होस्ट बनाता हूँ। शेयर हो गए सर, आप शेयर स्क्रीन हो गई है, किया तो था भी, शेयर हुआ था। नमस्ते। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम, अगर आप इस बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस को हम आगे से और बढ़ा सकते हैं और
इस बिजनेस में अगर आप देखें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही सर आवाज। मैं आपको एक मिनट जगत जी को होस्ट बना देता हूँ। सर मुझे लगता है उसमें मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। मैंने आपको होस्ट बनाया सर ना, आप देखना। नहीं सर, अगर दिक्कत हो तो मैं शेयर कर दूं यहाँ से, आप बोल दीजिएगा फिर। हाँ आपके पास में शेयर है, आप वो रफ्तार की पीपीटी खोल दीजिए सर ना। हाँ ठीक है। नहीं है तो मैं आपको मेल कर देता हूँ। आप मेल कर दीजिए, वैसे बाकी मेरे पास जो है वो मैं ओपन करता हाँ हूँ। आप चला दीजिए सर। मैंने भेजी सर JNSC वाली पे आपको ना। ठीक है सर, ठीक है। तो मोदी केयर इस महीने बहुत कुछ हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए काम करें, तो आपको ऑलमोस्ट 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। और हम लोग इस महीने चाहते हैं कि आपका जो चेक है, आपका जो बिजनेस है वो डबल हो। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और इस महीने ऐसा धमाका हम लॉन्च करने वाले हैं जो आपने आज तक सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। इतना सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए करने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो सरसों का तेल है वो इतना बड़ा हिट बनाया है मोदी केयर में, यानी कि हाईएस्ट जो लॉन्च है आज तक का वो सरसों का तेल हुआ है। और सरसों के तेल पे मैं उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने कहा है कि थोड़ा महंगा है, अभी जो सरसों के तेल का रेट है, जो फॉर्च्यून कच्ची घानी का रेट है, वो लगभग 160 रुपीज हो चुका है। 162 रुपीज कच्ची घानी का तेल वहां पर हो चुका है। सर रफ्तार स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर आ गए सर, ये रफ्तार आ गए। तो ये जो रफ्तार है, अगली स्लाइड, रफ्तार है तैयारी जीत की। और अगर हम चाहते हैं कि हम जीते तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि वो लोग नहीं जीतते आज जो बड़े हैं, जीतता वो है जो तेज। तो हमें तेज होना पड़ेगा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और सबसे आगे हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो वाई नेटवर्किंग? बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या सिर्फ पैसा नेटवर्किंग से कमाया जा सकता है? क्या पैसा, अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से आ सकता है? जवाब है नहीं। आप पैसा बहुत सारी जगह से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, अगर आप नौकरी से भी देखें तो नौकरी से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। आज इंडिया में 90% लोगों की मेंटेलिटी जो है वो नौकरी करके पैसा कमाना है। लेकिन क्या नौकरी से आपने किसी व्यक्ति के पास में BMW कार देखी है? क्या नौकरी करने से आपने किसी के पास में बहुत बड़ा बंगला देखा है? नौकरी से जरूरतें पूरी हो सकती है, नौकरी से आपके सपने पूरी नहीं हो सकते। सपने पूरे अगर आपको करने हैं तो आपको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसी इंडस्ट्री में आना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में पैसे के लिए जो पोटेंशियल है, जो पैसे का प्रोस्पेक्ट है वो अनलिमिटेड। नौकरी में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो जो नौकरी कर रहे हैं उसमें सबसे ऊपर की जो पोजीशन है, क्या उस पोजीशन पे आप अपने आप को देखते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद? क्या हमारे अंदर क्या उतनी कैपेबिलिटी है? और जो जिस व्यक्ति के पोजीशन को देखते हैं, क्या उस व्यक्ति को उतना पैसा मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? और क्या उतने पैसे में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? तो कई सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है, हमें बात करनी है। और नौकरी में जो सबसे बड़ी एक चीज है वो ये है कि जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक आपको पैसा है। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट, जैसे लॉयर या जैसे डॉक्टर, ये लोग भी एक अपने लिए पैसिव इनकम खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 50 साल में, 60 साल में, 65 साल में रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद वो पैसा अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो स्किल है वो स्किल पे वो काम करना बंद कर देते। मैं एक ऐसे सर्जन को जानता हूं जो बहुत फेमस सर्जन था और एक एक सर्जरी का 2-2, 3-3 लाख रुपए लेता था। एक एक्सीडेंट में उस व्यक्ति के हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर आया और उस सर्जन का, जब वो सर्जन वहां पर कुछ सर्जरी करने गया तो सर्जरी करते समय उसका हाथ कांपने लगा
और उस हाथ कांपने की वजह से जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट बिगड़ गया और धीरे धीरे उसका जो हॉस्पिटल था वो चलना बंद। लेकिन क्या वो पिछले 10 साल से 15 साल से जो काम कर रहे थे, क्या उस काम ने उनको पैसिव इनकम दी? नहीं। उस काम ने उनको तब तक पैसे दिया जब तक वो स्किल उनके पास थी। मोदी केयर बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम एक्टिव इनकम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। आपने मोदी केयर में ऐसी भी फैमिली देखी होगी जिस फैमिली के जिन लोगों ने शुरू किया था वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनकी अगली जनरेशन है और जो जनरेशन की अगली जनरेशन है वो आज मोदी केयर में पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक ऐसी वो है पैसिव इनकम जहां पर हमें, अगर हम देखें, पैसिव इनकम का मतलब होता है जब आप काम ना करें तब भी पैसा आपके पास आता है। और ये पैसिव इनकम आती है सिंगर्स को, ये पैसिव इनकम आती है उन लोगों को जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। आज पैसिव इनकम की आज बात करें तो मैं किसी मॉल में अगर 50 या 5 दुकानें लेके छोड़ देता हूं और कल को काम ना करूं तो वो 5 दुकानें मुझे लगातार वहां पर पैसा देती है। तो पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है, एक्टिव इनकम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और हमें जब भी अगर हम बड़ा देखते हैं, बड़ा सोचते हैं, और बहुत सारे लोगों को लेसन मिला होगा, बहुत सारे लोगों को लेसन मिला होगा कोरोना के टाइम पे, जिन लोगों की एक इनकम है और वो इस इनकम के भरोसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हमेशा आदमी के पास, व्यक्ति के पास 2 या 3 इनकम होनी चाहिए जहां से वो पैसा कमा रहा हो। आपने सुना होगा कि सारे अंडे कभी भी एक बास्केट में रखने चाहिए, एक टोकरी के अंदर नहीं रखने चाहिए, कल को वो टोकरी गिर गई, सारे अंडे फूट जाए। इसीलिए हर व्यक्ति के पास में 2 से 3 साधन होने चाहिए कि वो 2 से 3 साधनों से अलग अलग पैसा कमा सके। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बहुत जरूरत है आज मोदी केयर बिजनेस की, क्योंकि इस मोदी केयर बिजनेस में आप नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास में 2 इनकम हो सकती है। जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपको आना चाहिए कि उस पैसे से कैसे इन्वेस्टमेंट करके एक तीसरी इनकम शुरू की जा सकती है। तो जो लोग आज मोदी केयर से पैसा कमा रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखना चाहिए, क्या सही पैसे के इन्वेस्टमेंट से उनको इनकम आ रही है, तीसरी या चौथी इनकम। तो हमेशा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपके साथ में चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर, जगत सर नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस जब आप खोलते हैं तो बहुत सारे बिजनेसेस में अगर आप देखें तो बिजनेसेस में बहुत रिस्क होता है। आज मेरे फादर या मेरे पेरेंट क्यों बिजनेस नहीं कर पाए? क्योंकि उनको पता था बिजनेस का मतलब ही रिस्क होता है। बिजनेस का अगर दूसरा मतलब देखें तो रिस्क होता है, और आज की डेट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो रिस्क होता है वो जो पैसा आज तक कमाया वो पैसा सारा जा सकता है। हम लोग डरते हैं, और जहां डर होता है वहां कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। आज लॉटरी में डर है, निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन लॉटरी जहां डर होता है ना वहां पे अपॉर्चुनिटी भी आती है। आपको आज किसी चीज से डर लग रहा हो, आप देखना उसके अंदर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी बड़ी रहती है। बिजनेस में भी डर है, और जहां डर होता है वहां पर आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। मोदी केयर में पैसा भी बहुत ज्यादा है। तो जब आप मोदी केयर शुरू करेंगे तो आपको डर लगेगा शुरू में कि यार चलेगा तो क्या होगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा, या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जो मोदी केयर बिजनेस है वो रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता आपका यहाँ पर टैलेंट लगता है, आपका यहाँ पे हार्डवर्क लगेगा और आपका टाइम लगेगा। अगर आप मोदी केयर में टाइम देने के लिए तैयार है, मोदी केयर में मेहनत करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 2 से 3 साल में मोदी केयर से लाख रुपए आप बहुत आराम से कमा सकते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने 6 से 7 महीने में लाख रुपए कमाना सीख लिया। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 साल के अंदर लाख रुपए कमाना शुरू किया। और मैं बहुत बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3 साल में लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। और मैं ये देखता हूं कि अगर आप 3 साल में भी लाख रुपए कमाते हैं तो लगाने के लिए कुछ नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि आप 50,000 रुपए लगाइए मोदी केयर में, आप 1 लाख लगाइए, आप 2 लाख लगाइए। हम सिर्फ ये कहते हैं आपसे
कि आप अपनी दुकान बदलिए और लोगों की दुकान बदलवाइए। धीरे धीरे जो बिजनेस है मोदी केयर का, वो रिस्क फ्री बिजनेस है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको मोदी केयर से फायदा होता जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यू कैन स्टार्ट नाउ। अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेस में एक फेस आता है कि तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आज अगर आप देखेंगे, आज आप एसटीडी पीसीओ का बिजनेस खोल के बैठे तो आप चला नहीं सकते। आज टाइपराइटर का कहीं पे बिजनेस खोल के बैठे आप चला नहीं सकते। आज अगर आप एक चीज की दुकान लेके बैठे तो चला नहीं सकते। आज आपको मल्टीपल ब्रांड होना पड़ेगा। लेकिन मोदी केयर बिजनेस में आज कल परसों जब आप आ जाओ तभी से स्टार्ट। यानी कि आपने सुना होगा, जब जागो तब सवेरा। मोदी केयर बिजनेस में जब आप जागते हैं तभी से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो इस बिजनेस को आज से, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना। आप देखते होंगे बहुत सारी शादियों के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, घर में गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से घर आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको कभी भी मुहूर्त नहीं निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस को आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो है पार्ट टाइम बिजनेस, कि अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, आपको नौकरी नहीं छोड़नी, आपको अपना बिजनेस बंद नहीं करना, लेकिन आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। और मैं जगत जी को जानता हूं, जब मैंने 2015 में शुरू किया था, राजस्थान में हमने मोदी केयर शुरू किया था, उस समय जगत जी इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते थे। और जो इनका फुल टाइम इनकम से जिस दिन चेक 4 से 5 गुना बढ़ा हुआ, उस दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना है। जब इनका बिलीफ, जब इनका फेथ और जब इनके रिजल्ट इनको बताने लगे कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, उस दिन इन्होंने 2 साल के बाद, 2 से 2.5 साल के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे मोदी केयर बिजनेस को फुल टाइम करना है। और उस 2 से 2.5 लाख रुपए के चेक को ये 10 लाख रुपए के चेक पे ले गए, यानी 5 गुना कर दिया। यानी कि जो ये पैसा कमाते थे पूरे साल में उस नौकरी में, वो पैसा कमाने लगे सिर्फ 15 दिन में। आप देखिए 12 महीने का जो पैसा था वो 12 दिन में ये कमाने लगे। आज मोदी केयर में ये जो 12 दिन में पैसा कमाते हैं, वो अपनी पुरानी जो नौकरी थी उसमें 12 महीने में पैसा कमाते हैं। तो ये बिजनेस पार्ट टाइम का है। मेरा ये जरूर मानना है, जो पार्ट टाइम करेंगे उनको पार्ट टाइम इनकम आएगी, जो फुल टाइम करेंगे उनको फुल टाइम इनकम आएगी, और जो लाइफ टाइम करेंगे उनको लाइफ टाइम इनकम आएगी। तो ये बिजनेस पार्ट टाइम का, फुल टाइम का नहीं है। ये बिजनेस नहीं है, ये लाइफ स्टाइल, ये जीने का तरीका है। अगर आप देखेंगे आज हम जिंदगी जीते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना झोला उठा के नौकरी पे या दुकान पे निकल जाते हैं। ये हमारा जीने का तरीका है। और इस तरीके से हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आते हैं। लेकिन अगर हम अपना जीने का तरीका बदल दें तो हमें लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी आना शुरू हो सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस मोदी केयर बिजनेस को पार्ट टाइम करना है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा मेन टाइम बिजनेस है उससे 3 गुना 4 गुना इनकम पे आना है। और जिस दिन 3 गुना 4 गुना इनकम पे आ जाए, पहले वाले बिजनेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, आपको बंद करना है बंद कर सकते हैं। टोटल डिसीजन आपका, चॉइस आपकी है, ऑप्शंस आपके हैं, क्या करना चाहते हैं। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जो भी आप अपने डिसीजन लेंगे। और हम इस बिजनेस को आपके ऊपर नहीं छोड़ते। इस बिजनेस में जो आपका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन का बिजनेस है, जो अपलाइन का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपके डाउनलाइन का बिजनेस भी है। यानी कि आप देखेंगे उस बिजनेस को करने में ज्यादा मजा आता है जो बिजनेस सबका है। अगर आप देखें आज कोई बिजनेस मैं करूं और उस बिजनेस में 10 लाख रुपए मैं लगाता हूं, तो कल को फायदा नुकसान मेरा है। लेकिन इस बिजनेस में हर जितने भी एम्प्लॉई, हर आदमी पैसा मिला के कराए और हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में फेल लोग वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं बिजनेस मेरा नहीं, ये बिजनेस तो अपलाइन का है, ये बिजनेस तो डाउनलाइन का, मैं क्या करूं, ये तो उसको काम करने का है।
लेकिन जिस दिन आपने ओनरशिप ले ली, देखो बिजनेस चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, बिजनेस बिजनेस होता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, और जब हम उस रिक्वायरमेंट को पूरे करने लगते हैं तो ये बिजनेस आपका और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट है कि इस बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो नया हूं। बिल्कुल जी, आप हो सकते हैं नए हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको लाया है वो इस बिजनेस में हो सकता है 2 दिन पुराना हो, 4 दिन पुराना हो, या 4 साल पुराना। तो आपको उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस काम आएगा जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेके आए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, और उन सबका बिजनेस मिलके, उनकी जो सीख है वो सीख मिलके, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो आप लोगों के साथ में रहेगा, और आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग इसको छोटा बिजनेस मान के चलते हैं कि यार ये तो बिजनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो सोच यही है कि बिजनेस नहीं, क्योंकि जब तक किसी बिजनेस में पैसा ना लगे, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस है। लोगों का अगर आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा दो, तो लोगों को लगने लगता है यार कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ बिजनेस जरूर होगा, कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। लेकिन इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यही है कि इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और ये सारी चीजें तभी है जब आप बिजनेस में आएंगे। और इस बिजनेस में हमें आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इस बिजनेस की एक्सपीरियंस अलग ही तरह का है, और वो धीरे धीरे यहीं रह के आप काम करेंगे। अगर आप किसी से कहें कि शादी का लड्डू कैसा है, तो उसको पहले एहसास नहीं होगा, उसको एहसास तब आता है जब वो खा के दिखता है। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि पेट में दर्द कैसा होता है, कैसा होता है पेट का दर्द, बताओ, क्या आप बता पाएंगे कि पेट में दर्द कैसा होता है? कैसे एहसास दिलाएंगे कि पेट में दर्द ऐसा होता है? या मैं अगर आपसे पूछूं कि रसगुल्ले का जो स्वाद होता है ना, वो मीठा होता है, लेकिन मीठा कैसा होता है? क्या आप किसी को समझा सकते हैं मीठा कैसा होता है, कैसा लगता होगा अगर उस व्यक्ति ने ना खाया हो? जो जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं उस व्यक्ति ने ना खाया हो, तो क्या आप मीठा बता सकते हैं? या किसी को आप कुछ फील करा सकते हैं जो आपको फील हो रहा हो? नहीं। वो फील तभी कर सकता है जब वो सेम प्रॉब्लम उसको, या सेम एक्सपेरिमेंट, या सेम फीलिंग उस व्यक्ति के पास है। जब घर में बच्चा आता है तो बाप को बड़ी खुशी होती है, और वो खुशी उसके चेहरे में भी दिखती है और उसकी माँ के चेहरे में भी दिखती है, आंखों में भी दिखती है। लेकिन क्या बच्चे होने वाली खुशी, क्या जो आज नहीं है, जो पेरेंट नहीं बने, उनसे पूछ के देखें उनको कैसी लगती होगी? उनको दुख तो पता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं पता, उसका दुख, जो वहां पे जो खुशी है, उस खुशी का जो कलर्स आते हैं वो कलर्स नहीं पता होता। तो जो मोदी केयर का एक्सपीरियंस है वो मोदी केयर का एक्सपीरियंस है। मेरी रिक्वेस्ट है आप मोदी केयर में आए और एक बार करके देखिए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है और कितनी बड़ी फैमिली आपकी यहाँ पर बनती। जो अगला है वो पॉइंट है, यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न। आज बहुत सारे लोग, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग अपने अपने लिए लगे हुए हैं। आप देखेंगे एक परिवार में भी हर आदमी अपनी अपनी नौकरी के लिए, अपने अपने पैसे के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए लगा हुआ, लेकिन वो बात नहीं कर रहे किसी दूसरे की। लेकिन जो सक्सेस की सीढ़ी होती है ना, वो एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी ऐसे जाती है। अगर मैं एक सीढ़ी पे खड़ा रहूं तो मैं कभी भी दूसरे सक्सेस को इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन सक्सेस तब आती है जब आप लोगों की हेल्प करें। आज लोग लोगों की टांगे खींच रहे हैं, और टांग खींच के आपको क्या होता है, टांग खींचने से क्या होता है कि बंदा नीचे ही गिरता है। एक कुएं में अगर 40 लोग गिर जाएं और 40 लोग एक दूसरे की टांग खींचे तो कभी ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन वो 40 लोग ऊपर तब आ सकते हैं जब वो एक दूसरे का हाथ खींचे, एक दूसरे के ऊपर वो खड़े होके ऊपर बढ़े तो कहीं ना कहीं ऊपर जा सकते हैं, और एक दूसरे का हाथ खींच के 40 के 40 लोगों को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमन सर्किल तब बनता है जब एक दूसरे का हाथ जुड़ता है, और इंडिया में तो कल्चर है कि हम हाथ जोड़ के लोगों को नमस्कार करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलने की सलाह देते हैं।
जब आपने बाढ़ देखी होगी ना, बाढ़ में अगर आदमी को पार होना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ता है और उस बाढ़ के पानी में से निकलता है। लेकिन अगर सोचिए एक अकेला आदमी है और वो बाढ़ में से निकलना चाहता है, उसको पानी का बहाव कभी भी बहा सकता है, लेकिन उसको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। यानी कि आप एक्चुअली मोदी केयर में एक दूसरे की हेल्प लेके, आप अपनी अपलाइन की हेल्प लेके, अपने मैनेजमेंट की हेल्प लेके और अपनी डाउनलाइन को हेल्प देके आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस में हमें अपनी अपलाइन का भी साथ रखना है, हमें अपनी डाउनलाइन का भी साथ देना है और साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दिल्ली मेट्रो में आप लोग चढ़ते हैं तो बहुत सारी भीड़ आती है, और उस भीड़ में अगर आप किसी का हाथ ना पकड़े या किसी डंडे को ना पकड़े तो आप उस मेट्रो से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ पकड़ रखा है तो वो भीड़ भी आपको बाहर नहीं लेके आ सकती। तो कई बार क्या होता है कि कई बार आपको कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, और मोदी केयर बिजनेस में आपके लिए बहुत आसान है अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ना और अपनी डाउनलाइन का हाथ पकड़ना, और इसी तरह से पकड़कर हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को आगे लेके जा सकते हैं। अगला है जो इसमें पॉइंट है, वो 7वां पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत सारे लोग मैं मोदी केयर में जानता हूं जिन लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है। मैं ऐसे लीडर को जानता हूं जो पैसे तो बहुत कमाते हैं, सरकारी नौकरी भी है और बहुत पैसा भी है, लेकिन वो इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आए, वो बिजनेस में आए रिकॉग्निशन के लिए, मान सम्मान के लिए। आज अगर आप देखें टाटा चैरिटी क्यों करता है, या जो अजीज प्रेम जी है वो चैरिटी क्यों करते हैं, या बिल गेट्स ने आज अपनी संपत्ति का ऑलमोस्ट 70% पैसा चैरिटी में क्यों डाल दिया है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो रिकॉग्निशन भी पाना चाहते हैं कि उन्होंने सोसाइटी को कुछ दिया। आज कोविड में आप देखोगे, आज रिलायंस कंपनी या मोदी के आज या मोदी इंटरप्राइजेस इतना पैसा दे रही है इतने सारे लोगों को, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो क्यों कर रही है? क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहता है, और रिकॉग्निशन भी एक ऐसी है जो एफर्ट आप करें उसको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करे, वो बहुत बड़ी बात है। और आपकी वजह से अगर मोदी केयर फैमिली में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या, मैंने बहुत सारे लोगों को आज स्टेज पे देखते हैं जो आते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परम पिता परमेश्वर का और अपने माँ बाप का, और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी अपलाइन का जिन्होंने मुझे मोदी केयर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मोदी केयर बिजनेस में आप एक ऐसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसको आप जानते नहीं थे, जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं है आपकी, लेकिन वो इस बिजनेस में आया और उस बिजनेस में आने की वजह से उसने आपको रास्ता दिखाया और आज उसने आपकी सारी जिंदगी बदल दी। और जिंदगी बदलने से आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदला, बहुत सारे लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया हो, और वो आशीर्वाद का ही नतीजा है कि वो आज उस मुकाम पे जहां भगवान के बाद, माँ बाप के बाद उस व्यक्ति का नाम आता है। और ये जो तीसरा नाम है ये आपका नाम भी हो सकता है, लेकिन ये तीसरा नाम तब होगा आपका जब आप अपने कामों से लोगों को इंप्रेस करेंगे। ये जो नाम है ना, ये नाम तभी लिया जाता है जब इंप्रेस हो। आज मैं जगत जी का, मनीष त्रिपाठी जी का, कपिल वर्मा जी का है, परमार जी का है, निशा गुप्ता जी का या टेलर साहब का नाम क्यों लेता हूं? क्योंकि इन्होंने अपने काम से लोगों को इंप्रेस किया, और जब लोग इंप्रेस हुए इनका बिजनेस बढ़ा, और बिजनेस बढ़ा तो चेक का बढ़ा, चेक बढ़ा, बोनस बढ़ा। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को इंप्रेस करना है, और इंप्रेस करना है अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी नॉलेज से, अपने काम से। और जिस दिन हम 3 चीजों से इंप्रेस करने लगे, आप अपने स्पीकिंग से इंप्रेस कीजिए लोगों को, और जब आप इंप्रेस करेंगे, इंप्रेस करने का ही पैसा है। क्या आप मार्केट से ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जो आपको इंप्रेस ना करे? क्या मैं आज एक ऐसी कार खरीदना चाहता हूं जो बिल्कुल खराब है? क्या मैं ऐसा कपड़ा खरीदना चाहता हूं जिसको लोग कहे और बोले कि ये खराब है? क्या मैं ऐसा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता हूं जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है? तो कहीं ना कहीं जब आप अपने आप में इंप्रेसिव होंगे और आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, और जब लोग फॉलो करेंगे तो दैट मीन्स कि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू।
आज बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है, आज से नरेंद्र मोदी जी को ले लो या किसी और अच्छे लीडर को ले लो, लोग इनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से इंप्रेस है और उनके कामों से इंप्रेस है। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बहुत सारे लोगों की कथनी करने में अंतर होता है, उसकी वजह से लोग इंप्रेसिव नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपकी करनी और कथनी एक है, धीरे धीरे लोग आपको आइडेंटिफाई करें। और देखिए, चमक, जो हीरे के अंदर जो चमक होती है ना, वो चमक को लाइट की जरूरत नहीं होती, वो अंधेरे में भी चमकता है। और अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन पाने की, तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप मोदी केयर में हो या किसी भी कंपनी में हो, किसी भी बिजनेस में हो, ये हैबिट होती है चमकने की। जिसको ये चमकना आता है ना, वो अपने आप चमकेगा, अपने काम से चमकेगा। आज राजस्थान में जो चमक है, ये राजस्थान में इसलिए नहीं है कि हम लोग पहले कहीं नहीं थे, अब हो गए। ये हैबिट है हमारे लोगों की कि जिस बिजनेस में भी हम कदम रखेंगे, उस बिजनेस को हम चमका देंगे। और राजस्थान के लोगों के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि जब भी आप इतिहास भी देखोगे ना, राजस्थान का इतिहास में भी जो राजस्थान के राजा महाराजा, वो हमेशा चमकते रहे। आज भी आप देखोगे, राजस्थान का अलग ही एक नाम। और ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चले जाओ, वर्ल्ड में भी, जो राजस्थान में अतिथि तो देवो भव है, वो अलग ही एक संस्कृति है। तो आपको चमकना तो अपने आप ही है और आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें काम पे फोकस करना है। 8वां है पर्सनल ग्रोथ। अगर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूएशन पे काम करना है। देखो, कोई भी कंपनी आपको पैसा तब देती है जब आपके अंदर वैल्यू होती है। आपकी वैल्यू बड़ी है, आपको बड़ा पैसा मिलेगा। आपकी वैल्यू कम है, कम पैसा मिलेगा। आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप मोदी केयर से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप अपनी वैल्यू बढ़ानी शुरू कीजिए। और वैल्यू तब बढ़ती है जब लोगों को ज्ञान देना शुरू कीजिए। इस बिजनेस में ज्ञान और काम दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप नॉलेज होगी और साथ में वर्किंग होगी और आप इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत तेजी से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत तेजी से आप इस बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे लेके सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पर्सनल ग्रोथ करनी पड़ेगी। पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है। जगत जी, अगला 8वां नंबर आप डाल दीजिए पर्सनल ग्रोथ का। पर्सनल ग्रोथ, मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने आप को एक ऊपर के पायदान पे लाने की चीज है। आप देखते हैं, बचपन में जब हम आते हैं ना, हमारी स्किल धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हमें बचपन में कुछ चीजें नहीं पता होती, लेकिन धीरे धीरे हमें पता होती जाती रहती। तो ये सारी चीजें तभी है जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारी एक्सपर्टाइज भी बढ़ेगी। और ज्यादा चैलेंजेस के अंदर हम लोग अपने आप को देखते हैं, तो उससे निकल आने की हमारी जो वहां पे इच्छा शक्ति है, वो भी बढ़ती जाती है। अब देखेंगे, आपने ज्योति का नाम सुना होगा, जो चैलेंजेस में अपने फादर को कहाँ ले गई? बिहार ले गई, दरभंगा ले गई, गुड़गांव से लेके गई, लगभग 1350 किलोमीटर लेके गई। वो लीडरशिप है। मलाला यूसुफ पाकिस्तान की है, पूरी दुनिया उनको जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जहां आप देखोगे, जहां गोलियों के सामने कोई खड़ा नहीं होता, मिलिटेंट के सामने खड़ा नहीं होता, उनके सामने वो बड़ी है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। और इसके अगला जो है, वो है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें सिग्निफिकेंस की लाइफ जीनी है। सिग्निफिकेंस वो होता है जब आप लोगों की जिंदगी में चेंज लेके और अपनी जिंदगी में चेंज लेके। तो ये जब चेंजेस आएंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी। और जो 10th है, वो है आपका लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन। आपको लेगेसी देनी है जनरेशन को। बहुत सारे लोग जब फोटो लगाए ना, उस फोटो को देख के अपने आप ही लोगों का मन, अपने आप ही उनका सर झुक जाए कि यार, इन दादा ने, इन परदादा ने, इन फादर ने मेरे लिए क्या किया है, क्या छोड़ के गए। जहां बाकी दुनिया लोन छोड़ के जा रही है, लाइबिलिटी छोड़ के जा रही है, घर नहीं है, घर छोड़ के जा रही है, कर्जा छोड़ के जा रही है, वहां पर आप लोगों के लिए लेगेसी छोड़ के जाओगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो एक इतनी अच्छी चीज है जो मोदी केयर फैमिली में आपको मिल सकती है। और हम बहुत बात करेंगे। मेरी एक दूसरी मीटिंग है जिसके लिए मुझे मैसेज आ रहा है 4 बजे से, मुझे वो करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हम लोग करेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग लगातार मीटिंग करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी लीडरशिप पे, अपने राजस्थान के लोगों पे,
कि हम बहुत अच्छे से इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को सबसे आगे लेके जाएंगे और हम लोग सब लोग एक साथ आगे खड़े होंगे। थैंक यू सो मच जगत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम निकाल के कम से कम आज मीटिंग अरेंज कराई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज आपने देखा, लीडरशिप के लिए सुना, समझा कि क्या होती है लीडरशिप। आज आपने बताई है हम लोगों को, कुर्सी वाले करा दे। वो चीजें कितनी शानदार हैं कि हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस की पावर क्या है। अगर आप चाहते हैं बिजनेस बड़ा करना, अगर आप चाहते हैं बिजनेस को बड़ा करना और बड़े लेवल पे जाना, तो दोस्तों हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। आज जो चीजें आपने देखी, सीखी, इसे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हम सब लोग आए दिन एक न एक लीडर से मिल रहे हैं, सीख रहे हैं, और आज हमारे हम कंपनी के एएसएम अमित सर आए थे, जिन्होंने आज इतनी सारी चीजें लीडरशिप के ऊपर बताई हैं। दोस्तों इसे हमें इंप्लीमेंट करना है, और हमारी राय यह है कि आप लोग ट्यून रखिए अपने अपलाइन के साथ में, अपनी जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है उसके साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। इसे बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे आपको जो नई नई ट्रेनिंग्स देंगे। #निकटॉक चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, इसे लोगों को शेयर कर सकते हैं, और लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अभी और आने वाले हैं, बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं जो हमें बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो हमें इसे सीखना है, सिखाना है। देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात बता दूं आपको कि जितनी चीजें आपको जानकारी है, अगर यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो आप एक कामयाब लीडर हो गए। अगर आप जो उनसे करवाना चाहते हैं वो उनको पसंद करवाना पड़ेगा। अगर वो उसको पसंद करेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। जब तक वो पसंद नहीं करेंगे आप उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। तो पहली चीज उनकी नीड समझनी है, उनकी नीड समझ के फिर जाके काम करना है, तो आपका काम तेजी में बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कल हम एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे और बात करेंगे। और आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है, इस नए मंथ को एकदम तरीके से करना है। बहुत तेजी में अपना टाइटल ले लीजिए, डेडिकेशन कर दिए, कमिटमेंट ले लीजिए कि इस महीने हम अपना लेवल जंप करेंगे। इस महीने जो हमारा बीवी बना था लास्ट मंथ, उससे बड़ा बीवी बनाना है हमको, बिजनेस वॉल्यूम बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, टारगेट ले लिया, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और हमारी सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और नए मंथ के लिए नए तरीके से, नए उत्साह के साथ में खड़े हो जाइए और मिलके काम करते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।